नमस्ते राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ और आज भी मैं सुरवाया की गढ़ी में खड़ा हूँ। चूँकि ये अत्यंत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके अलग अलग रूप हैं। मतलब यहाँ शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और मंदिर भी हुआ करते थे, इसलिए इसे एक बार में दिखा पाना संभव नहीं है और इसकी विशेषताओं से परिचित कराने के लिए भी थोड़ा अधिक समय की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका दूसरा खंड मैं लेकर के आया हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अत्यंत ही सुंदर अलंकृत मंदिर का भग्नावशेष पड़ा है। लेकिन इस मंदिर की जो विशेषता है उसके बारे में जानना भी आपको अवश्य चाहिए, इसलिए मैं इससे परिचित करवाता हूँ आपको। ये उसी तरह का मंदिर है, मिलता जुलता, जो पिछले वीडियो में आपने देखा था, लेकिन इसके बाहर जो प्रतिमाएं हैं वे थोड़ी अलग हैं और उन्हें आप ध्यान से जब देखते हैं तब उनकी विशेषताओं से परिचित होते हैं। यद्यपि बहुत सारी प्रतिमाएं खंडित हो गई, जैसे यहाँ पर एक भगवान कृष्ण की प्रतिमा, राधा कृष्ण संभवतः ऐसा लगता है जैसे हाथ में बांसुरी है, आप देख सकते हैं। यद्यपि वह नारी रूप में चित्रित किया गया है, किंतु यहाँ पर ये यक्षिणी, इंद्राणी इत्यादि देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिलती हैं। ये एक भगवान शिव की प्रतिमा प्रतीत होती है, जिसका मुख जो है पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उनके हाथ में त्रिशूल है और एक धनुष भी वह धारण किए हुए हैं एक हाथ में। नीचे आप देख सकते हैं कि नंदी की एक छोटी प्रतिमा विराजित है और चूँकि एक बड़ी सी रुद्राक्ष की माला भी उत्कीर्ण की गई है, जो कि नीचे से ऊपर तक मंडित है। और पुनः बाईं दिशा में आप एक और उनके हाथ में आप अस्त्र देखते हैं और पीछे जो है एक हाथी को उत्कीर्ण किया गया है, गज। ये अत्यंत ही गूढ़ और अत्यंत ही आकर्षक प्रतिमा प्रतीत होती है। फिर जब हम पुनः ऊपर की ओर देखते हैं तो एक लेयर पर हम प्रतिमाएं पाते हैं, जैसे यहाँ आप देखते हैं नृत्य और वाद्य यंत्र हाथ में लिए हुए। ऊपर यहाँ पुनः आप नृत्य करती हुई प्रतिमाएं देखते हैं और ऊपर इसके ऊपरी लेयर पर जो है पत्र पुष्प आदि उकेरे गए हैं। उसी तरह से ये प्रतिमाओं का उसकी एक श्रृंखला सी है। नीचे आप बड़ी प्रतिमाएं देखते हैं और ऊपर क्रमशः जो है वे प्रतिमाएं छोटी होती चली जाती हैं। निचला जो हिस्सा आप देखते हैं, जो कॉलम्स ये जो आप देख रहे हैं, जिसे अधिष्ठान के ऊपर जो हम जिसे कहते हैं, यद्यपि ये एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर है लेकिन कोई किसी एक मंदिर का कोई अधिष्ठान नहीं है। और ये जो कॉलम्स आप देखते हैं, ये कॉलम्स आप सभी मंदिरों में आप पाएंगे, इधर चंबल और बुंदेलखंड में, चाहे वो कच्छप घात वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिर हों या फिर चंदेल, गुर्जर प्रतिहार या अन्य वंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए मंदिर हों। यहाँ से मैं आपको दूसरी ओर ले चलता हूँ और सुरवाया का जो मठ है उससे परिचित करवाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था 10वीं 11वीं शताब्दी में। और इसे चूँकि बाद में यह टूटा, भग्न हुआ, कैसे टूटा इसके बारे में कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, संभवतः तोड़ा ही गया होगा। और यहाँ से जब हम भीतर आते हैं तब हम एक दूसरे लोक में पहुँचते हैं, क्योंकि ये एक शिक्षण केंद्र है और ये 2 मंजिलों की इमारत हुआ करती थी, जो कि अब शेष नहीं रही। इसका एक हिस्सा ही बचा है और बहुत सारे हिस्से इसके नष्ट हो चुके हैं। यहाँ आप छोटे छोटे कक्ष देखते हैं, ये गलियारे तो हैं ही, और इन गलियारों के अलावा आप छोटे छोटे कक्ष यहाँ पर पाते हैं, जहाँ पर कि संभवतः छात्रों के रहने आदि की व्यवस्था होती है। कक्ष से कक्ष जुड़े हुए हैं यहाँ। ये पूरा एक बड़ा सा मठ रहा होगा अपने प्राचीन काल में, 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास, क्योंकि यहाँ कमरे जुड़े हुए हैं और भीतर चूँकि अंधेरा है इसलिए बहुत दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन एक रोमांच का अनुभव होता है यहाँ आने के बाद। और जब हम ऊपर देखने का प्रयास करते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं, ऊपर तो कुछ शेष नहीं है। ऊपरी जो इसका हिस्सा उसका जो हुआ करता था वह ढह गया है, लेकिन तब भी बहुत कुछ है देखने के लिए। आप
समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा होगा, वैभवशाली तो रहा ही होगा। यहाँ से मैं बाहर ले चलता हूँ और आपको एक बाहर का दृश्य दिखा करके इस वीडियो को मैं समाप्त करूँगा। शिवपुरी से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है सुरवया की गढ़ी और बहुत ही सुंदर सुरम्य रास्ता है यहाँ आने का। आजकल बारिश भी हो गई है तो बड़ी ही हरियाली चारों तरफ हो गई है, बड़ा ही सुंदर लगता है रास्ता। और यहाँ जैसे लिखा हुआ मठ मोनास्ट्री, यहाँ रह करके छात्र पठन पाठन करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ और अपनी इस भाव यात्रा को आगे जारी रखूँगा। आप मेरे साथ बने रहें और इस अत्यंत दिव्य सुंदर मठ मंदिर का दर्शन करने के लिए अवश्य आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।